हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र के बारे में बात करूंगी, फर्स्ट और सेकेंड। बहुत लोग नए होंगे जिनको अभी पता नहीं होगा कि हिंदी क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं और उसमें क्या क्या आते हैं, कितने नंबर का आते हैं, किसमें गद्य खंड आता है, किसमें पद्य खंड आता है, और हिंदी भाषा का इतिहास किस में आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास किस में आता है। तो आज मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी। ये देखिए 500 नंबर का टोटल पेपर रहता है। फर्स्ट पेपर 250, सेकेंड पेपर 250 नंबर का रहता है, जिसमें से आपको 3 यानी कि एक पेपर में फर्स्ट पेपर में 3000 शब्द 3000 से लेकर के 3500 शब्द लिखने रहते हैं। यानी कि आपको 10 नंबर के क्वेश्चन में 125 से 150 शब्द लिखने होंगे। अब आते हैं पेपर फर्स्ट पे। पेपर फर्स्ट में 2 खंड आता है, खंड क और खंड ख। जो खंड क है उससे 4 क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। खंड ख से 5, 6, 7, 8, इससे भी 4 क्वेश्चन, इससे भी 4 क्वेश्चन। अब खंड क के में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 5 भाग होते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन आता है। और वहीं खंड ख के जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके 5 भाग होते हैं। ये दोनों कंपलसरी होता है आपका। ये दोनों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5 ये कंपलसरी होता है। इसमें एक एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का आता है, जिसमें आपको 125 से 150 शब्द लिखने होते हैं। और वहीं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, 8 ये जो है आपके 3-3 भाग होते हैं। इसके 3-3 भाग होते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन सबों में आते हैं। तो इसमें जो पहला जो सेकेंड यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा के जो 3 भाग होते हैं उसमें से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, मतलब कि 2 क्वेश्चन 15-15 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 20 नंबर का आता है। 15-15 वाले में आपको 200 से 225 वर्ड लिखने होते हैं, और जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें से आपको 250 से 350 मतलब 250 से 300 वर्ड लिखने रहते हैं। यही पेपर सेकेंड में भी होता है, यही हाल। मतलब कि आपका फर्स्ट और 5th क्वेश्चन कंपलसरी होता है। कुल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट खंड का फर्स्ट क्वेश्चन, खंड का भी फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। मतलब कि पहला और 5वां क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। ये दोनों आपको करने ही करने हैं। अब बचे 3 क्वेश्चन ना, इसमें से चाहे 2 कर दीजिए, चाहे इसमें से 2 कर दीजिए, और एक इसमें से या करिए या एक इसमें से करिए, जो भी करना है, जो भी आप करेंगे क्वेश्चन उसके मतलब तीनों भाग को करेंगे। मतलब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा। ये नहीं कि इसमें का 2 क्वेश्चन कर दिए तो इसमें का 1 क्वेश्चन कर दिए, ऐसा नहीं है। इसके दोनों मतलब कि तीनों भाग को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर दूसरा कर रहे हैं तो उसके तीनों भाग को करेंगे। फिर इसमें से तीसरा क्वेश्चन नंबर कर देंगे तीनों भाग को, इसमें से कोई एक क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 इसके तीनों भाग को करेंगे। ऐसे हो गया। अब इसमें क्या होता है, खंड क, प्रश्न पत्र फर्स्ट के खंड क में हिंदी भाषा का इतिहास आता है। जैसे कि अपभ्रंश और हट, हिंदी को कंप्यूटर पे कैसे यूज करेंगे, ये सब आता है। और ये जो होता है आपका खंड ख, प्रश्न पत्र फर्स्ट खंड ख में हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम। हिंदी साहित्य के इतिहास आएगा। इसमें चंद्रधार शर्मा गुलेरी पर टिप्पणी लिखना, जो भी हम पढ़ रहे हैं, प्रेमचंद की कहानियों पर टिप्पणी लिखना, कहानी और कथा में अंतर, ये सब आपका इसमें आएगा, खंड ख में आएगा। ठीक है। और जो प्रश्न पत्र सेकेंड है उसके खंड क में गद्य, उसके खंड क में पद्य आएगा। पद्य में जो आता है आपका पद्य में जो व्याख्या करने के लिए आएगा। वही खंड ख में, अरे वही प्रश्न पत्र सेकेंड
प्रश्नोत्तर सेकंड के खंड क में जो पहला क्वेश्चन होता है वो गद्य की व्याख्या करने के लिए आएगा। गद्य की व्याख्या 5 आता है, 5 व्याख्या करने के लिए आता है। इसमें गद्य की व्याख्या में तो आप आराम से थोड़ा दिक्कत होती है पहचानने में गद्य की व्याख्या में, और पद्य की व्याख्या में आराम से आप पहचान जाएंगे, क्योंकि उसमें अक्सर ही आता रहता है कबीर या तुलसी या जिसके भी दोहे होते हैं उसमें नाम अक्सर आ जाता है। लेकिन इसका जो व्याख्या करने में यानी कि शब्द समझने और व्याख्या करने में थोड़ा कठिनाई होती है। और गद्य का तो आप व्याख्या कर लेंगे, लेकिन इसको पहचानना थोड़ा कठिनाई होता है। तब अगर आप पढ़े रहेंगे गद्य को, इसलिए आप बुक पढ़े रहेंगे तो 3-4 कहानियों का बुक पढ़े रहेंगे जो भी है, तो उसको आप जो भी गद्य की बुक है उस पढ़े रहेंगे तो उसमें 3-4 तो पहचान ही जाएंगे, क्योंकि फेमस कोटेशन जो रहता है कोटेशन रहता है वो दिया रहता है, तो पहचान जाएंगे। 2-3 में जैसे कन्फ्यूजन होता है तो उसको एक नोट्स आता है दृष्टि का, वो ले लेंगे तो उसमें सारा जो इम्पोर्टेंट हर कहानी उपन्यास या जो भी है सबका जो इम्पोर्टेंस लाइन होती है उसको 10-20 तो उसमें प्रसंग व्याख्या और विषय सहित वो नोट कर दिए हैं। आप तो उसको ले लीजिए और उसके देख लीजिए, नहीं तो पूरी बुक आप एक बार सब कहानी उपन्यास सबकी पढ़ जाइए जो भी है। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी होता है, थोड़ा यही पहचानने में बस गद्य का जो व्याख्या करने के लिए आता है वही दिक्कत होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ये पता चलेगा कितने नंबर का आता है और कितने कितने वर्ड लिखने होते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर उसके बाद मान लीजिए कि मान लीजिए कोई लाइन नहीं पहचान में आ रही है, जिसमें से 2-3 आपने सही लिखा, एक आध नहीं पहचान में आ रही है, तो फिर आप छोड़िए बिल्कुल भी मत, उसको ज़रूर अटेम्प्ट करिए, उस क्वेश्चन को ज़रूर करिए। बस अगर नहीं आ रही है तो ऐसे उसका प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति लेखक के इन लाइनों से या लेखक के लाइनों से या लिख लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति लेखक के इन लाइनों से लिया गया है। उसमें ये लिख दीजिए कि इसमें लेखक ने कमाल ही कर दिया है विशेष में और व्याख्या करते टाइम, लेकिन इसमें ये किया वो किया, नहीं कुछ भी बनाकर लिख लीजिए, या प्रसंग लिखिए मत, व्याख्या और विशेष लिख दीजिए, कुछ भी लिखना ज़रूर है, ताकि न चाहते हुए भी एग्जामिनर आपको कुछ नंबर दे दे। अगर छोड़ेंगे तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, और लिखेंगे तो कुछ 1-2 कुछ भी तो नंबर मिलेगा, हो सकता है वहीं 1-2 नंबर आपको IAS बनाने में हम भूमिका निभा दें। तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए।